शब्द हैं, बाबा के दिए हुए शब्द हैं। हर शब्दों में जादू है, हर शब्द समझिए कमाल करते हैं। तो जो अव्यक्त इशारा है, व्यक्त रूप में रहते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना है। मतलब इस संसार में रहते हुए, इस संसार के कर्मों को करते हुए हमें साधु संत नहीं बनना है। जैसे लोग क्या करते हैं ना, घर द्वार को छोड़ के साधु संत बन जाते हैं। हमें नहीं बनना है। हमें घर में रहते हुए, घर की हर आत्माओं को सुख पहुंचाते हुए, हर कर्म को करते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना है। मतलब बिंदी स्वरूप में रहना है। अपने बाबा को महसूस करना है। जब भी मौका मिले परम धाम का एक चक्कर लगा के आ जाना है, बाबा से मिल के आ जाना है, उनसे रूह रूहान करके उनसे शक्तियाँ लेकर आ जाना है। क्योंकि यह जो गृहस्थ आश्रम है ना, बहुत टफ आश्रम है। इस आश्रम में अगर हम ठीक से जी लें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबा हमें जीवन जीने की कला सिखा देते हैं कि अपने गृहस्थ आश्रम में क्या, पूरी दुनिया में कैसे आप जी सकते हैं। आप अपने मन को जब ठीक कर लेते हैं, आपको पूरी दुनिया में जीना इजी हो जाता है। सारी प्रॉब्लम, सारा दुख हमारे मन का है, क्योंकि हम अपने मन के द्वारा ही हार जाते हैं, अपने मन के द्वारा ही दुखी होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, चिंताओं का शिकार होते हैं, लोगों से लड़ाइयाँ होती है, संपर्क खराब हो जाते हैं। मतलब सारा खेल हमारे मन का है। माने किसके मन का? हमारे मन का। हम अपने ही मनो के हाथे, अपने ही विचारों के हाथे, अपने ही जो हमारे शब्द हैं, हमारी जो अंदर चलने वाली जो बातें हैं, उसके कारण ही हम हर तरह से दुखी होते हैं, दर्द झेलते हैं, बीमारियां झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मन पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने विकारों को दूर नहीं करेंगे, तो कभी भी हम सुख भोग ही नहीं सकते। दुख भोगते भोगते कब इस दुनिया से चले जाएंगे कि पता चले, बाद में लगेगा कि वो जब परम धाम नहीं मिलेगा, नरक धाम मिलेगा, तब सोचेंगे कि क्यों नहीं ऐसा कर्म किया कि परम धाम मिले। तो कर्मों का फल इसी दुनिया में भी मिलता है और हमारे 21 जन्मों तक मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो 21 जन्म सुधर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं व्यक्त में रहना है, लेकिन स्थिति अव्यक्त रखनी है। बाप दादा के साथ रहते हुए कर्म करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कृपया ध्यान करके इसे नोट करके रखेंगे। अगर अव्यक्त स्थिति में रहते हुए कर्म करेंगे तो कोई भी उलझन नहीं होगी। बाबा कहते हैं बहुत सुलझा हुआ जीवन होगा, इजी जीवन होगा, लाइट जीवन होगा। और हम बाबा के बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत लाइट और बहुत इजी जीवन जीते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति आती है और चली जाती है। कोई कुछ कह भी देता है तो लगता है कि बहुत ईजी लगता है, कोई कुछ कहता है तो लगता ही नहीं कि किसी ने कुछ कहा भी। और सच्ची में अब तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि हम किसी को कुछ कहते नहीं है ना। हमारा मन इतना शांत हो जाता है कि हम किसी को कुछ कहते ही नहीं है, तो सामने वाला कैसे कुछ कहेगा हमें। तो बाबा का यही कहना है कि जैसा आपकी जो सोच होगी, जैसी सोच आपकी होगी, वैसे ही लोगों की सोच होगी। जो हम लोगों को देंगे वही लोग हमें वापस करेंगे। जैसी दुआएं हम अगर देते हैं तो दुआएं मिलेगी, अगर गुस्सा करेंगे तो गुस्सा मिलेगा। माने जो हम देते हैं हमें वही वापस मिलता है। तो कभी भी ऐसा कोई भी कर्म न करें कि बदले में आपको दुख मिले। आज जो बाबा ने चिंतन